अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज जोज़ा जेमिनी वालों के लिए ये अप्रैल 2024 ये पूरा महीना कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज जोज़ा जेमिनी मिजाजन बादी है और मालिक सितारा इसका अतार्द यानी कि मरक्यूरी है, जो इस वक्त बुर्ज हमल में शम्स के साथ फरह में बैठा है। यानी कि फरह का मतलब है खुशी, आराम, सुकून वगैरह। वो भी 11वें खाने में होने से इसका मतलब है कि देरीना ख्वाहिशात भी पूरी हो सकती हैं, उम्मीदें भी पूरी हो सकती हैं, दोस्तों से भी ताल्लुकात मज़ीद अच्छे रहेंगे, खुशगवार रहेंगे और आमदनी में भी इजाफ़ा होगा, चाहे बैरूनी कारोबार हो या अंदरूनी कारोबार हो। अजीज़ों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से भी अच्छे ताल्लुकात और मामलात रहेंगे। वैसे भी 4th हाउस जो है उसका मालिक भी अतार्द है, बुर्ज उसमें बैठा है यानी कि विर्गो। तो इसका मतलब है कि ये 4th हाउस जो है वो घरेलू मामलात, कारोबार, तिजारत, छोटा बड़ा, इज़्ज़त शोहरत इस से ताल्लुक़ रखता है, ख़ास करके वालदा से भी ताल्लुक़ रखता है। तो उसका मालिक भी अतार्द है, तो इस वजह से घरेलू हालात भी कुछ खुशगवार नज़र आ रहे हैं, कारोबार में भी तरक्की, फ़ायदा होगा। लेकिन 2 अप्रैल को अतार्द रुजत में आएगा यानी कि रेट्रोग्रेड होगा। तो जो भी सितारा जब रुजत में आता है तो कमज़ोर हो जाता है और काम यानी कि पेंडिंग में आ जाता है, चलते काम रुक जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, क्योंकि सितारा यानी कि रेट्रोग्रेड है, कमज़ोर है, वो तो कुव्वत ही छोड़ देता है, रिवर्स गियर लग जाता है, तो यानी कि पीछे उल्टी चाल चलता है, तो सपोर्ट भी टूट जाती है। तो इस वजह से वो भी 26 अप्रैल को डायरेक्ट होगा। यानी कि ये 24 दिन थोड़ा सा परेशान कुन रहेंगे। वैसे इसको नहुसत नहीं कहते, लेकिन काम तो वैसे भी रुक जाएंगे क्योंकि सपोर्ट ही नहीं होगी। इस वजह से ये थोड़ा सा 24 दिन का जो है ये अरसा थोड़ा सा परेशान कुन होने का इम्कान है। उसके बाद जो है फिर ये सही हो जाएगा। दूसरी बात, 8 तारीख को यानी कि सूरज ग्रहण यानी 8 और 9 के दरमियानी शब को ग्रहण लगेगा। ये रात को होगा, पाकिस्तान में वैसे भी नहीं देखा जा सकेगा। लेकिन ये ग्रहण नास नहीं है, साद होगा, क्योंकि ग्रहण की वजह, इस साद की वजह से बारिश कसरत से होगी, गला जो है वो सस्ता बिकेगा, खलकत खुदा को आराम भी मिलेगा, शादियां भी होंगी और सौदागरों और तिजारतदारों को भी कारोबार में बड़ा फ़ायदा होगा। किन बुरूज को तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, किन बुरूज को कुछ कम फ़ायदा होगा। कुछ बुरूज ऐसे भी होंगे जिनको ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, कुछ होंगे जिनको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ग्रहण जो है ये सद है, ये नहस नहीं होगा, क्योंकि शम्स जो है अपने शरफ़ के खाने में बैठा है और ग्रहण भी उसी खाने में इसको हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है ये ग्रहण सद होगा, नहस नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जोज़ा वालों के लिए वैसे भी ये अप्रैल मैंने कह दिया कि नॉर्मल रहेगा। 2 से 26 तक जो सितारा रुजत में आएगा तो थोड़े से काम रुक जाएंगे, थोड़े से काम ढीले भी हो सकते हैं, काम रुक भी सकते हैं। जो भी प्रोग्राम पहले चल रहे हैं हो सकता है वो थोड़ा आगे डिले हो जाए, कोई लेन देन के मामले में कुछ लेट भी हो सकती है, तो ये थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। लेकिन 26 के बाद जो है ये भी इंशाल्लाह सही हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें और सदक़ात वगैरह दें तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह ताला आसानी करेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।